श्री हरि वंश राधा वल्लभ श्री हरि वंश प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधे वेष्टं संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम् वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम् श्रीहरिवंश 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 जय श्री हरिवंश 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्री बाद ग्राम की रमण जयन नृत्यो भ्राम को ताल पूरा तदति ललित कुंजा दाग्यारादुपेत्य ललित भजन देहे मानुषे स्वेश्वरोतो सजयति हरिवंशो
लब्धवान् यः समक्षं सजयति हरिवंशो लब्धवान् यः समक्षम। श्री हिताचार्य चरण के लिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो प्रियतम को वश करने वाले उद्दाम नृत्य से पूरित होकर श्री किशोरी जी ऐसा नृत्य देखत श्याम कहत होरी सुधंग नाचत नवल किशोरी। बस में करने वाले उद्दाम नृत्य से पूरित होकर ऐसी अत्यंत ललित कुंज में श्री प्रियाजू की आज्ञा के वश होकर रास मध्य ललिताजू आज्ञा तब दीनी प्रार्थना जो कीनी करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। श्री जी ने आज्ञा करी। जिस समय अद्भुत रास निकुंज में हो रहा है, ललिताजू के हृदय में आया ये दिव्य रस, अत्यंत गुप्त रस। भूतल के प्राणी इसका आस्वादन कैसे कर पाए, वे भी इस सुख का लाभ ले पाए, कैसे संभव है। तो दृष्टि श्री जी की ओर गई। प्रिया प्रीतम अद्भुत सौंदर्य की सीमा और महारानी जो थे वचन मिथुन मुख निसर, ऐसी बार बार जो नृत्य है उसकी भंगिमाओं को कर रही हैं, मुख से उच्चारण कर रही हैं। ललिता जी ने विचार किया अब महारानी जो कृपा करें तभी संभव है। तो दृष्टि से देखा, प्रार्थना भरी विनय भरी दृष्टि से समझ गई श्री जी। समीप बुलाया और फिर प्रकट में वार्ता की, जो आपके हृदय में है निश्चित निश्चित जब आपके हृदय में आ गई तो भूतल के प्राणी भी इस रस का आस्वादन कर पाएंगे। लालजू की ओर दृष्टि से देखा। लालजू ने तत्काल अपनी प्राण प्रिय वंशी जो राधा व्रतधारी है, वंशी राधा नाम के सिवा कुछ उच्चारण नहीं करती, जितना भी महिमा वंशी की है वे राधा नाम से है। वंशी राधा, राधा वंशी, श्री नागरीदास जी ने वर्णन किया है। और दी कि आप और ये मिलकर इस रस का विस्तार भूतल के प्राणियों को कीजिए। तत्काल वही वंशी महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। श्री ललिताजू स्वामी जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, स्वामी हरिदास जी के रूप में। वहीं श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं ऐसे अत्यंत ललित कुंज से समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए श्री प्रियाजू की आज्ञा पाकर, उनकी आज्ञा के वश होकर रस भजन में उपयोगी मनुष्य देह धारण किया है। मानव शरीर में आकर जिन्होंने अपने प्रभुओं श्री श्यामा श्याम को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया, प्राप्त कराया। भक्त रूप में महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं ना। सेवक जी ने कई स्वरूपों का वर्णन किया है, भक्त स्वरूप, आचार्य स्वरूप, वंशी स्वरूप और भगवत स्वरूप। हरिवंश भेद नहीं हुई, स्वयं प्रभु हैं। और हिस्सजनी स्वरूप, ये तो सबके दृष्टिगोचर ये जो बाकी स्वरूप है होना अत्यंत दुर्लभ है। केवल वही जो हितपथ अनुगामी है, महाप्रभु के आश्रित है, वही इन बाकी स्वरूपों को देख सकता है। सहज में सबके नृत्य गोचर श्री भक्त रूप है महाप्रभु का। आते हैं ना। प्रियाजू को प्रत्यक्ष प्राप्त किया और जगत के जीव जो भी आश्रित हुए निश्चित निश्चित हुए, हो रहे और होते रहेंगे। सब इस दुर्लभ रस को प्राप्त कर लेंगे। उन हरिवंश महाप्रभु की, उन हित हरिवंश महाप्रभु जी की हम जय जयकार करते हैं, उनकी जय हो। प्रसंग चल रहा है। श्री
तारा रानी जी, व्यास मिश्र जी 84 कोस का भ्रमण करते हुए मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। जब कष्ट बढ़ा तो श्री व्यास जी को बताई गई बात। तत्काल बाद ग्राम में ही ऊंचे टीले पर जहां वृक्ष है, बट वृक्ष है, उसी के स्थान पर बड़े सुंदर व्यवस्था कर दी गई। चारों ओर बहुत सुंदरता से व्यवस्था, कहीं कोई कैसी भी परेशानी ना हो। ब्रजवासी जन सब आ गए। कल ये प्रसंग हो चुका है। बादशाह को भी खबर दे दी गई। श्री व्यास जी, तारा रानी जी पौड़ी हुई हैं और पास में बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं। जो प्रभु की स्थलियों का दर्शन किया है उनका स्मरण कर रहे हैं, बार बार गदगद हो रहे हैं। सहसा देखा कि कराहने लगी श्री तारा रानी, उनको कष्ट होने लगा। तो जैसे कोई परस्पर वार्ता कर रहा हो तो एकदम होता ना, क्या हुआ, कैसे, कि अब आप बाहर चले जाइए और बाहर जो सब सेविकाएं हैं और भी ब्रजवासी जन है ना, दाई हैं, उन्हें भेज दीजिए। समझ गए कि अब प्रभु प्रकट होने के एकदम तत्काल गए और बाहर से भेजा। श्री व्यास जी बाहर आकर टहल रहे हैं। पूरे बाद ग्राम में किसी को भी निद्रा नहीं, सब बैठे हुए हैं। पूरी रात हो गई श्री चौधरी जी को बैठे हुए, अपनी खाट पर बैठे हुए हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, बस एक हृदय में उल्लास हो रहा है, एक अनिर्वचनीय आनंद से हृदय भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि घर में ही कोई बात है, घर में ही कुछ होने वाला है। एक विशेष आनंद से संपूर्ण प्रकृति परिवर्तित हो गई है महाप्रभु की प्रादुर्भाव के अवसर पर। श्री व्यास जी बाहर टहल रहे हैं। समय प्रातः काल 4 बजे, 3 से 4 बजे का अरुणोदय का समय है। आकाश अंधकार में होता है उस समय, एकदम प्रकाश नहीं होता, क्योंकि अरुण वेला है ना, पूर्ण अंधकार भी नहीं होता। वो दिन, एक उसको सहज भाषा में समझिए कि जैसे दिन निकलने वाला है, उसकी प्राथमिकता है, प्रथम वेला है। ऐसे टहल ही रहे थे भगवत स्मरण करते हुए, और कुछ कुछ चिंता अंदर है। तो दृष्टि गई कि आकाश मंडल में एक दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। ऐसा प्रकाश अलौकिक है, और साथ में सुनाई दे रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, भेरी बज रही है, दुंदुबियां बज रही हैं, सहनाइयां बज रही हैं। कहां से आ रही है, कहां हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर दिव्य, और ये अधीन कर रही है, मोहित कर रही है हृदय को, परमानंद देने वाली है। व्यास जी ने विचार किया कि ये क्या है। ऐसा प्रकाश तो पूर्ण शरद पूर्णिमा के दिन जब चंद्र पूर्ण रूपेण अपना निकलता है, उस समय उसकी ऐसी आभा नहीं होती। ये क्या है, ऐसा दिव्य प्रकाश तो मैंने आज तक नहीं देखा। है क्या? चारों ओर दिव्य वातावरण छाया हुआ है, चारों ओर दिव्य वातावरण। एक जितने भी परिकर है, कहीं कीर्तन हो रहा है, किसी को नींद नहीं है। म्लेच्छ जन भी राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। जितने भी वहां विराजमान है ना, सब आनंद में डूबे हुए हैं, किसी को कुछ सुधि नहीं है। यह है प्रभाव। जिस समय उपासक के हृदय में हित का प्रादुर्भाव होता है ना, तो देह सुधि जाए, कुटुंब देह से जाए, भूल सब ही विधि ना। तो बस जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गहनन ढूंढता है बात। प्रादुर्भाव हो गया हित का हृदय में, तो बस हित या तो स्वयं हित प्रकट हो रहे हैं, तो सब अपनी देह सुधि भूले हुए हैं, अलौकिक आनंद में डूबे हुए हैं। कोई वैर विरोध नहीं, परस्पर प्रीति और आनंद में उनको जो जपना होता है सब भूले हुए। राधा राधा राधा, प्रिया प्रीतम की चर्चा, परस्पर वार्ता, एक दूसरे को सुख पहुंचाए, ऐसी चर्चा हो रही है। ऋतु वसंत पुजई अभिलाषा, परम पुनीत मास वैसाखा।
शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई। प्रगट भये तहाँ श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतन। तहाँ प्रगट भये श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतन। रसिक राज रसिकन अवतन। विक्रम संवत 1559। कुछ अपने जो और भी अनुयायी जन हैं महाप्रभु के, वे 1530 भी मानते हैं, पर अपने आचार्यों की वाणी द्वारा और महाराज जी से सुना, हम यहाँ वे ले रहे हैं। विक्रम संवत 1559, बसंत ऋतु, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, चंद्रवार अर्थात सोमवार, प्रातकाल अरुणोदय की वेला में वादग्राम में श्री कृष्ण सरोवर के समीप बट वृक्ष के नीचे, आज भी उसके स्थान पर एक बट वृक्ष विराजमान है, हितसजनी स्वरूप, वंशी स्वरूप, प्रिया प्रियतम स्वरूप श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। तुंदुबियां बजने लगी। अब अलौकिक आनंद हृदय में, और जो कीर्तन आदि हो रहा था और उद्दाम करते कि साक्षात प्रकट हो रहे हैं। कुछ कुछ झलक अभी देख रहे हैं, सब जन देख रहे हैं। इस समय महाराज जी वहां से पधारते हैं, देखो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, आनंद में बस डूबे हुए। राधा राधा राधा। ईमानदारी की बात किसी से कही कुछ नहीं, प्रभाव ऐसा है। खड़े होते हैं तो बस एक बार देख लें, कैसे देखेंगे, तो बस यही है मंत्र, उन्हें अपनी ओर दिखाने का। राधा, बस खींच ली। जैसे लालजू महाराज जब मथुरा की वीथियों से निकल रहे हैं तो सब मथुरावासी व्याकुल हो रहे हैं, ये निकल जाएंगे कैसे, इनकी दृष्टि हम लें। तत्काल क्या करते हैं, पुष्प बेड़ी में गुथे हुए ऊपर से फेंकते हैं, दृष्टि ओह निहाल हो जाती। बस यही है इनकी करुणामयी दृष्टि। एक होती है हमारी ओर देख, ये नहीं, उनकी कृपामयी दृष्टि प्राप्त करने का सहज उपाय। राधा 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 महामंत्र है, जिसे स्वयं लालजू महाराज जाप करते हैं उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए। बस अब व्यास जी भी अपनी सुधि भूले हुए हैं। थोड़ी देर में देखा अंदर से एक दाई आई, कुछ ब्रजवासी साथ हैं और कुछ उनके सेवक जन साथ हैं। उन्होंने आकर कहा, बधाई हो महाराज, आपके कुल का उजियारा बहुत बहुत दुलारा, बहुत प्यारा, मानो कंचन की मूर्ति ही ढली हुई हो। साक्षात प्रियाजू के स्वरूप है महाप्रभु। ऐसा स्वरूप है, ऐसे चंद्रमा जैसा स्वरूप। कुछ कुछ वर्णन करते हुए कहते हैं, अलके मुख पर घटासी ये छाई, मनु कमल पर भ्रमर अवलियां आई। लालिमा यह कपोलों की यूं भाग गई, भेंट चरणों में तन मन मेरा हो गया। बंक भ्रू लक्ष्य मानो रही हो परख। ऐसे सुंदर भौएं हैं, दिव्य आभा को लख बढ़ गया अति हरस। अध खिले कंज, अध खुले नेत्र है। जहां कोई राधा नाम गायन करता है, क्योंकि सर्वत्र राधा नाम की गूंज हो रही है ना,
जैसे कोई राधा, तो मानो अध खिले नेत्रों से मुख कमल उसकी ओर कर लेते हैं, ऐसा बाल रूप में महाप्रभु। अलके किसी पीत वर्ण के कमल को, स्वर्णिम कमल को भंवरे घेरे हुए हों, छोटा सा मुखारबिंद, सुंदर भौहें, बंक भ्रू, अध खिले नेत्र हैं। ऐसी शोभा को देख के कह रहे हैं कि मेरा तन मन प्राण उनके चरणों में न्यौछावर हो गया। नासिका युक्त मुक्ता अधर कांति से, बीज दाडिम पे झुकता ज्यों सुख भ्रांति से, मुस्कुराता निरख के बड़ी शांति से। अद्भुत शांति मुख कमल पे प्रेममयी है, जब मुस्कुरा देते हैं तो हृदय बिक जाता है। मेल मुख में अनूठा रूप लावण्य, छवि अनोखी ललन की बड़ी मन हरन। ऐसी छवि है महाराज, आपको क्या बताएं, अनुपम छवि है, मन का हरण कर रही है। किंकिणी कटी में कंचन की कैसी चमक, मानो दामिनी लिपट कर रही हो दमक। तन के सौरभ की सारे गगन में गमक, भेंट चरणों में मन तन मेरा हो गया। श्रीअंग की ऐसी आभा है, ऐसी शोभा है और ऐसी सुंदर सौरभ है कि संपूर्ण वातावरण उससे गमगमा रहा है। आज तक नहीं सूंघी वह सुगंध। यह मनोहर मराली का बाल सा, मानो कोई हंस का बालक हो, छोटा सा। मन कुरंगी पकड़ने को है जाल का। इस कुरंग रूपी मन को, अर्थात अत्यंत चंचल मन को पकड़ने के लिए कोई जाल हो, ऐसा है। निश्चिंत रहना चाहिए अपने आचार्य के भरोसे। अरे कहाँ तक भागेगा, भाग, छोड़ देना चाहिए, जा, जो तुझे करना है कर, देखते हैं तू बढ़ के या जिनकी मैं शरण में हूं वे बढ़ के हैं, हम भी देखते हैं। ये बात आनी चाहिए, कर, कितना तुझे करना, खत्म खत्म, इसकी तत्काल सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। कह रहे ना, मन कुरंगी पकड़ने को है जाल सा। एक कुरंग मन अत्यंत चंचल पक्षी होता है, नेत्रों को उपमा दी जाती है, वो एक जाल है। इस चंचल मन को पकड़ने के लिए जाल है, उनका रूप सौंदर्य है। परम प्रिय सभी को, अत्यंत प्रिय है। हृदय की सामर्थ्य नहीं रही कि उससे दूर हट सके, बस देख देख के हृदय बलिहारी हो रहा है। कुछ देर तो जैसे ये बात सुनी, व्यास जी को मानो समाधि लग गई हो, बिल्कुल शांत खड़े हुए, कुछ समझ नहीं, सहज सरल। फिर कहा, तुझे क्या दूं? आप लोग, जो आपने मुझे बताया है, को क्या दूं? कुछ नहीं है मेरे पास, मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकता। तो ऐसे सहज में जब तो हाथ गले पर गया तो एक हार धारण किए होते, उससे उतारा, बोले अभी इसी को रख ले, मैं तो तेरा ऋणी ही रहूंगा। वही फिर कहने लगी, रानी तारा महाभाग की को कही जात कहानी, प्राणी सबके प्राण रूप हित, सुत जायो सुखदानी। ज्ञानी सबको ज्ञान यह है, ध्यान धरत जो ध्यानी। ध्यानियों का ध्यान, ज्ञानियों का ज्ञान यही है। वृंदावन हित राधा वल्लभ को यह प्रेम निदानी। ग्यास उजियारी
अति ही सुंदर सुंदर माधव मासा, आशा सुफल भई सुत जायो, श्री तारा सुख रासा। हमारी आशा पूर्ण हो गई, ऐसा सुंदर सुख जाया है। खासा खूब खुशी का अवसर, घर घर बटत बतासा, वृंदावन हित राधा वल्लभ, प्रेम भौन परकासा। ये प्रेम रूपी सूर्य का प्रकाश करने के लिए प्रकट हुआ है। राजन के राजा महाराजा, हित राजा सिर ताजा। सब राजाओं के राजा, महाराजाओं के भी महाराजा, ये प्रेम उनके सिरताज साक्षात प्रेम है। काजा सुफल भये सब तेरे, मंगल मोद समाजा। ताजा बाट बतासा यह सुत, अब आगे जो कह रहे हैं, यह सुत जान जहान जहाजा। अथाह भव समुद्र से पार होने के लिए जहाज है। श्री हरिवंश नाम नौका निजुक खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जु सेवक। इस अथाह अत्यंत महान दुख में भव समुद्र को पार करने के लिए जहाज है, प्रकट हुआ है। वृंदावन हित राधा वल्लभ, लाल गरीब निवाजा। लाल गरीब निवाजा, जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, अहंकार शून्य चित्त है, उनको निभाने वाला है। शरण में हो जाओ, इनके चरणों का आश्रय स्वीकार कर लो, कर लेंगे जैसा करना है। इनका एक है, इनके पास सांचा ढाल देते हैं। चारों ओर दिव्य आभा प्रभा छाई हुई। व्यास जी अति आनंद में विचार कर रहे हैं, क्या करूं। तत्काल बादशाह को खबर भिजवाई कि वे भी यहां हैं। उसे बताया गया, बादशाह को भिजवाई गई बात। सूचना जो ही पहुंची कि व्यास मिश्र जी के बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक प्रकट हुआ है। तत्काल राजा स्वयं आया और व्यास जी से निवेदन किया कि आज आपको सकुचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं। सारे खर्चे, सारी व्यवस्था हमारी तरफ से, सब कुछ शाही खर्चे से बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा उत्सव, ये सब हम करेंगे। स्वयं बादशाह कह रहा। ब्रजवासियों और जितने भी उनका परिकर है सब सम्मिलित हो रहे हैं। स्वयं बादशाह सम्मिलित हुआ है। 10 दिनों तक यही चलता रहा है। 10 दिनों तक बादशाह का निरंतर दावतें हो रही हैं। चारों ओर प्रचुर रोशनी, आतिशबाजी, बड़े बड़े सबको उपहार दिए जा रहे हैं। बादशाह, उनकी रानी और प्रमुख प्रमुख दरबारी और सब जो थोड़े सब नीचे थे या जो सिपाही थे या सब जितने भी थे, कोई मुख से कहकर, कोई अभिवादन करके, सब व्यास जी को उपहार और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। बादशाह ने मना कर दिया सबसे, कोई भी यहाँ शिकार नहीं करेगा, मांस मदिरा आदि ये सेवन नहीं करेगा। सब सात्विक भाव से प्रभाव हो रहा और हृदय परम आनंद से डूब रहा। सब भूल गए क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा बैर विरोध धर्म सब ये मेड़ हट गई, मिट्टी सब मेड़ भी था सब हट गई तत्काल महाप्रभु के प्रादुर्भाव होने से। श्री सेवक जी कह रहे हैं, निर्जल सजल सरोवर भय, उखटे वृक्षन पल्लव नए, दये सकल सुख सवनि को, असन सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिस भय, गए अशुभ सब विश्व के, मिलेक्ष सकल हरि जस विस्तरहि, परम ललित वाणी उच्चरहि,
करहि प्रजा पालन सवे, अपनी अपनी रुचि वस बास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। आश्चर्यमयी घटना घटी, आश्चर्यमयी बात हो रही है। सूखे हुए सरोवर निर्मल जल से भर गए। जो वृक्ष थे सूखे हुए थे, जिसे कहा जाता है ऊसर है, ऐसी जगहों पर घास जम गई, वृक्षों पर नवीन नवीन पल्ले जम गए। सबके हृदय में विशेष आह्लाद हो रहा है। सबके घर जिस जिस सुख से सबके अंदर प्राप्त करने की कामना थी ना, हम ऐसे सुखी हों, ये हमारे घर में हो, कम से कम ऐसे, सबके असन शयन सुख, नित नित नए भोजन शयन सब के घरों में सहज रूप से प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? महारानी जो कि सखियों जो हैं उनके चरणों में अनंत सिद्धियां लूटती हैं। श्री राधिका किंकरीणाम लुठतयो रद्भुता सिद्धि कोटि, बस। और स्वयं ही सजनी प्रकट हो रही हैं। जो ही प्रकट हुई, जितने भी ब्रजवासी जन है, सबके घर में, सबके अंदर की कामनाएं, कोई सबसे बड़ी कामना की पूर्ति है, ये कोई कामना नहीं रही। परस्पर सुख देने का भाव हृदय में। मैं सुखी हूं, यही मैं सुखी हूं, एक दुख की बात है। सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, आप कभी दुखी नहीं हो सकते इस बात से। सबके हृदय में जागृत होने, हित है ना, हित का स्वरूप यही है। बिना कमाए, बिना कुछ किए, सबके घरों में जो कुछ भी नहीं था, सबके घर भरपूर हो गए। सुंदर सुंदर सैया, भोजन, सब व्यवस्थाएं हो गई सबके घरों में। आश्चर्य में सब परिकर, कैसे ये सब कैसे हो रहा है? तो बस कि ये जो अद्भुत बालक प्रकट हुआ है ना, इसी की महिमा है। समस्त सुख हर जगह उपस्थित हो गए। सबके हृदय में अद्भुत आह्लाद है। जितने भी मिलेक्ष सैनिक हैं, बादशाह है, उनका हृदय विपरीत है, पर भगवत चिंतन परायण हो गया, भगवत चर्चा परायण। वो सब अपनी जितनी आयतें याद दिया सब भूल गए। राधा 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 राधा, ये बस जाप हो रहा है। जो समाज आई हुई है बादशाह की, सब हरिनाम संकीर्तन, भगवत चर्चा रुचि दे रही है। बादशाह कह रहा हाँ ऐसे ऐसे, सब स्वयं व्यवस्था में लगा हुआ है, आगे से आगे, मानो उसी के घर में कुछ हुआ हो ऐसा। अद्भुत उमंग है सबके हृदय में। बादशाह कह रहा अपने निज जनों से, हमारी प्रजा सुखी रहे, सब अपने धर्म का पालन करें, किसी को किसी भी तरह से कोई दुख ना हो, कोई दंड ना दिया जाए, सबके हृदय में क्षमा हो, प्रीति हो, यही और उसके हृदय में आ रही है बात। ऐसी अनुकूलता प्रकट हो रही है महाप्रभु के प्रादुर्भाव से। जिसकी जैसी रुचि है, सबकी रुचि पूर्ण हो रही है, सबकी रुचि पूर्ण हो रही है। बिना प्रयास के सारी अनुकूलता उनको प्राप्त हो रही हैं। हितजू के प्रकट होते ही सबके हृदय में निर्भयता आ रही है, हृदय निर्भय हो रहा है, कोई भय नहीं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, निर्भय निर्द्वंद, ये महाप्रभु की कृपा से। निर्भयता क्यों नहीं आएगी? हो कौन प्रकट रहा है? आह्लाद, अपार आनंद, यही मूर्तिमान। ये ऐसा आह्लाद है, श्यामा श्याम जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा जैसा ये कहते हैं वैसा वैसा श्यामा श्याम करते हैं। उनके हृदय की इच्छा शक्ति ही प्रकट हो रही है, संधिनी शक्ति प्रकट हो रही है। जिस समय सखियां जैसा चाहती हैं श्यामा श्याम को दुलार करती हैं। श्यामा श्याम जिस समय जैसी सखियों की रुचि होती है वैसा वैसा सबको सुख पहुंचाते हैं। सखियों के हृदय में आई, सखियन के उर ऐसी आई, व्याह विनोद रचे सुखदाई। आ गई कि इनका व्याह करें, उनका विनोद हुआ। जो ही बात आई तत्काल श्री श्यामा श्याम लालजू आगे
दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हा नंद कुमार। बन गए दूल्हा दुल्हन और होने लगी परस्पर ये आनंदमयी ऋतु। इनके आदेश से जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा श्यामा श्याम कर रहे हैं। तो और किसी के हृदय में सुख ना हो तो कैसे संभव है? साक्षात श्यामा श्याम का हृदय प्रकट हो रहा है। युगल को नवल अनुराग जग अवतरे हो। जितने भी ब्राह्मण जन हैं सब अपने जो कर्म है उसमें लग गए। चल ही सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल कर ही सट कर्म। भर्म सवनि को भाजियो, छूटी गई कल युग की रीति। नित नित नव नव होत समीति, प्रीति परस्पर अति बड़ी। प्रगट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई। नई नई रुचि अति बड़ी। जैसे ही प्रकट हुए ऐसी महिमा प्रकाशित हो रही है। ब्राह्मण जन अपने सत्कर्म इनको कर रहे हैं। सबके हृदय में धर्म का प्रादुर्भाव होने लगा। जिस जाति धर्म अवस्था में है वर्ण का है, वे अपने अपने अनुसार कर्म में अपने धर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। सबके हृदय से भ्रम का नाश हो गया। कलयुग का प्रभाव, ये प्राय चर्चा होती है, व्यभिचार, निंदा, मांस, मदिरा, ये सब हट गए। सबको फंसाकर अधर्म अत्याचार में लगाए हुए हैं। कपट, झूठ, ये सब महाप्रभु के प्रकट होते ही अंतर ध्यान हो गया। सबका हृदय निर्मल हो रहा है। किसी के ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। और जो आश्रित होकर इनके भजन कर रहा है उसके लिए फिर ये दुर्लभ है कुछ। अरे ऐसी महिमा सबके हृदय में जन्म वर्ण का नाश करने की सामर्थ्य आ गई महाप्रभु की कृपा से। सबके क्लेश मिटाने वाला भगवत स्मरण बिना प्रयास के सबके हृदय में हो रहा है महाप्रभु के प्रकट होने से। नवीन नवीन रुचि प्रभु के चरणों में प्रकट हो रही है। व्यास नंदन हरिवंश चंद्र जी के प्रकट होने से ऐसी महिमा प्रकाशित हुई। सब देख रहे हैं। तक्षण देव दुंदुबी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए। हिये सिराने सवनी के। स्पष्ट सब सुन रहे हैं कि देवताओं की दुंदुबियां बज रही हैं। देववन से कल्प वृक्ष आदि जो वहां के अद्भुत अद्भुत सौंदर्य में बाग हैं, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, उनकी वर्षा हो रही है। यहाँ पारिजात आदि की पुष्पों की वर्षाएं हो रही हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऋषि मुनिया जितने भी जन है, ऋषि मुनि जन है, सब जय जयकार, जय हो जय हो जय हो ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। चारों ओर बाद ग्राम में यही ध्वनि हो रही है। राधा राधा राधा, ब्रजवासी कर्मचारी, पूरे राधा नाम का प्रवाह हो रहा है। यह है प्रादुर्भाव होने की महिमा। महामोद चारों ओर छाया हुआ है। एक बधाई गा लेते हैं, फिर आशीष देते हुए फिर आगे ब्रजवासी जन, जैसे ही जब उत्सव होता है ना, इसके बाद ब्रजवासी आते हैं। और ब्रजवासियों का आनंद क्या कहना। श्री रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं, आज ब्रजमंग आनंद मोद भयो, प्रगट भई निज अलिहित वंशी, कलि अज्ञान गयो। आज ब्रज आनंद मोद भयो, रसिक सभा हुलसी बिलसी, हिय छिन छिन प्रेम नयो। जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, रंगी रंग नयो। आज ब्रज मंगल मोद भयो, आनंद मोद भयो। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम का। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। बधाई आज
प्रगति भुववंशी प्रीतम की, प्रगति भुव सुफल भये मन काम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, ये बधाई ऐसे ही नहीं हो रही। यहाँ जैसे गा रहे हैं, हरिवंश नाम सुन रहे हैं, ये ऐसी नहीं है, यहाँ बधाई मिल रही है। आपको एक पंक्ति सुनाते हैं, महापुरुषों की लिखी हुई है। भेंटे तिलक साज सब लावें, जो आ रहे हैं अपनी अपनी भेंट लेके, तिलक लेके आदि सब लाल की बधाई में। ताराजू की कूख मलावें, बहुत अनहारी कर रहे हैं। अब इसके बदले में नित नव मंगल नित सुख लियो, सुत के लाड़ सिरायो हियो। इस उत्सव की बधाई है, नित्य नवीन सुख हृदय में प्राप्त हो रहा है, नित्य नवीन मंगल, परम मंगल, श्यामा श्याम की प्राप्ति का सहज वो बन गया, बाधक बन गया। प्रभु की संशय नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है। कहीं भी संशय हृदय में हो तो आज अभी इसी समय हटा दो। श्री महाराज जी के वचन है, फिर से कह रहे हैं, एक बार भी यदि हरिवंश नाम सुना है, बोला है, तो लाख जन्म क्यों ना हो जाए, सहचरी पद की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बड़ी बधाई क्या चाहिए। हमारे अनंत जन्मों की भटकन मिट जाए, हमारा हृदय दुख से जलता रहता है, क्लेश से जलता रहता है, वे शांत हो जाए, परमानंद में डूब जाए, नित्य सुख प्राप्त हो रहा है, नित्य मंगल, कोई अमंगल अशुभ किसी की सामर्थ्य नहीं जो देख सके। इस बधाई में ये मिल रहा है। निवृत निकुंज रह सिरस ज्ञाता, दाता राधा नाम, दाता राधा नाम। निवृत निकुंज रह सिरस ज्ञाता, दाता राधा नाम। जय श्री किशोरी लाल रसिकन की जीवन, किशोरी लाल, किशोरी लाल रसिकन की जीवन, किशोरी लाल रसिकन की जीवन। रटी हो आठों जान, बधाई अजो व्यास मिश्र के धाम, बधाई अजो व्यास मिश्र के धाम। निवृत्त निकुंज रहसी रस दाता, ज्ञाता, और दाता राधा नाम, राधा नाम के दाता हैं। ये राधा नाम को प्रकट करने के लिए हुए आए हैं, सबको दान करने के लिए हुए आए हैं। अद्भुत रहस्य में जो निकुंज की लीला है उसको सहज में अपने आश्रित को देने के लिए आए हैं। किशोरी लाल जी कह रहे हैं, आठों पहर इसी नाम को रटते रहो और कुछ नहीं, कुछ नहीं। राधा राधा राधा, जीवन की पूर्णता इसी में। अहो चिरजीवी तारानंद, हित सो देत असीस बधूजन, भरी परम आनंद। हित सो देत असीस बधूजन, भरी परम आनंद। करुणा कुशल जगत गुरु रानी, तोव कुल पूरन चंद। करुणा कुशल जगत गुरु रानी, तोव कुल पूरन चंद। वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि, रस उच्चारण छंद। अहो चिर जीवितारानंद, अहो चिर जीवितारानंद। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।